आदित्य जोशी और ये वीडियो स्टोरी टाइम में। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ अपने नीट की कहानी के बारे में। जब मैंने नीट दिया था, मैंने 2 बार नीट दिया, एक बार ड्रॉप लेने के बाद और एक बार 12वीं के जस्ट बाद। तो मैं बताता हूँ क्या थी उस समय की मेरी सिचुएशन। तो जब मैंने 12वीं के बाद नीट के लिए पढ़ाई चालू करी थी, अब मैं पहले ही बताता हूँ, जब मेरे 12वीं में जब बोर्ड्स चल रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं 11th करता हूँ पहले, एंड बोर्ड्स के समय में थोड़ी सी 12th करता रहूँगा। तो इससे मेरा एक तरीके से बेस बन जाएगा, ताकि उसके बाद जो मुझे 3-4 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, क्योंकि तब मई में होने वाला था पेपर। तो जब मई में मुझे 3 महीने मिलेंगे, तो मैं 3 महीने में ज़बरदस्त प्रैक्टिस करूँगा, रिवीजन करूँगा और बहुत बेहतरीन पेपर दूंगा। अब क्या हुआ, पेपर हो गया पोस्टपोन्ड। अब पेपर पोस्टपोन्ड होते होते सितंबर तक पहुंच गया था। तो क्या हुआ, मेरी प्लानिंग बिगड़ गई। अब मैं स्टार्टिंग में तो फुल स्टीम से, फुल तैयारी से कर रहा था कि यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 650 अबव लाने, एम्स जाना है। उसके बाद क्या हुआ, जब पेपर की डेट आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पेपर की डेट आगे बढ़ती गई, तो अंदर से ना यार बर्नआउट फील होने लगा। मैंने कहा यार बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत बहुत ज़्यादा, अब खींचा नहीं जा रहा। अब ये सामने जो सेम किताबें पढ़ी हैं, इनको देखा ही नहीं जा रहा। कितनी बार पढ़ूँ यार ये एक एनसीईआरटी में, यहाँ बैठे बैठे मेरे दोस्त वहाँ मज़े मार रहे हैं, 12वीं के बाद ख़त्म होते हैं, लोग घूमने घूमने जाते हैं, और मैं यहाँ यही एनसीईआरटी पढ़े जा रहा हूँ। तो पहले नीट के समय क्या हुआ, पहले नीट के समय कॉन्फिडेंस बहुत हाई था मेरा। पहले नीट के समय मैंने क्या किया था, जब, अब देखो ये उस समय की बात है जब मई के अराउंड पेपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पेपर हुआ सितंबर के अराउंड। तो मई के आसपास मैं एनसीईआरटी तो पढ़ चुका था। अब मैंने कहा बार बार एनसीईआरटी तो पढ़नी नहीं है मुझे, तो मैंने उठाई ट्रूमैन। ट्रूमैन एक बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत हाई क्लास किताब है। मतलब जैसे अगर एनसीईआरटी यहाँ है, बाकी सारी किताबें हैं, ट्रूमैन बिल्कुल ही ऊपर की किताब है। ट्रूमैन उठाई और ट्रूमैन पढ़ने लगा। मैंने सोचा यार ट्रूमैन कर लूँगा तो बाकी सारी ये छोटी मोटी किताबें तो अपने आप हो जाएंगी। ट्रूमैन तो बाप लेवल की किताब है। अब ट्रूमैन उठा के पढ़ने तो लगा मैं, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरा जो बेस था ना वो हिल गया। मतलब मुझे हाई फाई चीज़ें आती थी गजब की, जो देख के मज़ा आ जाए यार क्या ज्ञानी आदमी है, लेकिन एनसीईआरटी का बेस मैं भूलने लग गया था। उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं, उस समय मेरे मन में क्या था, मेरे मन में ये था कि अगर मैं ट्रूमैन पढ़ पा रहा हूँ, मैं ट्रूमैन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी क्या है, नीट क्या है मेरे लिए। अब कॉन्फिडेंस के साथ मैं पेपर देने गया। अब पेपर से एक दिन पहले क्या होता है, पेपर से एक दिन पहले वो हलचल तो होती है कि यार पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, ख़राब हो गया तो क्या होगा, वो सब तो नॉर्मल रहता है। पेपर के दिन भी गए हम, चलो पेपर देते हैं, पेपर देते हैं। अब पेपर के दिन क्वेश्चन देखे मैंने, भाई क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आ रखे थे, इतना तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो बहुत हाई क्लास पढ़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है फिर भी करते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी पहले बायो निपटाई, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स करी। बायो हो गई थी मेरी 40-45 मिनट्स में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना वो छोड़ दिए सारे, जिनमें डाउट था वो भी छोड़ दिए। अब मैंने एनालाइज किया छूटे हुए क्वेश्चन कितने हैं। मैंने कहा यार तो बहुत क्वेश्चन छूट गए, अगर मैं इतने क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इतने क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मैं तो बहुत नीचे आएगी रैंक, मेरे नंबर भी कम आएंगे। तो फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया। मैं उन क्वेश्चंस को देखने लगा जिनमें जो मैंने छोड़ रखे थे। अब जल्दबाजी में मुझे याद है एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें मैंने गलत मार्क कर दिया था, मुझे आंसर पता था और मैंने ओएमआर में गलत मार्क कर दिया था। अब भाई बहुत ही गलत चीज़ है ये, तुम मत करना। मतलब एक एक नंबर, एक एक गलत क्वेश्चन 5 नंबर का डिफरेंस लाएगा, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब उस समय ये हो गया, मैं कहने का क्या कर सकते हैं, ठीक है जो बचा है वो करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़ने के चक्कर में मैं अंधाधुन मैंने थोड़े बहुत तुक्के मारने चालू कर दिए। अब उन तुक्कों ने मुझे गिरा दिया। अब उन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दी, और ऐसी नेगेटिव मार्किंग हुई, 650 नंबर आने वाले थे मेरे, वहाँ से कहाँ आते आते मैं 450 पे आके गिर गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट के समय मेरी अलग ही फट रही थी। कैसे दिखाऊं यार घर वालों को, क्या बोलूं, घर वाले तो बिल्कुल आस लगाए बैठे, बच्चा एम्स जाएगा। टीचर वीचर बोल रहे हैं बहुत बेहतरीन बच्चा था, बहुत गॉड गिफ्टेड बच्चा था, ये तो निकल जाएगा। अब पेपर आया, रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट छुपते छुपाते हमारा रिज़ल्ट आया था दिवाली में, आई गेस दिवाली के आसपास। अब तो गई दिवाली, अब तो गई दिवाली। और मेल में आया वो रिज़ल्ट, और देखा मैंने कहा यार ये तो तहस महस हो गया सब। तो फिर उसके बाद मैंने घर वालों को दिखाया, सोचा यार अब क्या कर सकते हैं, ड्रॉप लेते हैं एक। फिर मैंने ड्रॉप लिया। अब ड्रॉप के समय मुझे ये पता था यार ट्रूमैन नहीं पढ़नी है। ट्रूमैन पढ़ूंगा तो ऊपर का ज्ञान आ जाएगा, नीचे का खोखला रह जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ड्रॉप के समय मैंने ढंग से प्लानिंग करी थोड़ी, और फिर मेरे नीट में ठीक ठाक नंबर आ गए। अब
पेपर के समय क्या हुआ था, ड्रॉप के बाद वाला जो पेपर था मेरा, ड्रॉप के बाद वाला पेपर मेरा अब तक का ऐसा पेपर जिसने मेरे बिल्कुल ही होता है ना एनजाइटी स्ट्रेस लेवल बढ़ा देना वैसा। क्योंकि पेपर के समय बैठते हुए सारे रास्ते मेरे को ये पता था यार अब मेरे को एक और चांस नहीं मिलने वाला, मैंने ड्रॉप भी ले लिया है। सारे साल मैंने पढ़ाई करी, सारे साल बच्चों ने खेला कूदा, सारे साल लोगों ने मुझे ताने मारे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे ही पता है मैंने ड्रॉप कैसे लिया, क्योंकि ड्रॉप ना एक साइकोलॉजिकल बैटल है भाई। ड्रॉप इतना ईजी नहीं है। ड्रॉप में ना बिल्कुल दिमाग का फट के चार हो जाती है। लोग कहते रहेंगे कैसे नहीं निकला तुम्हारा, कैसे नहीं निकला। और नोटिस करना ना नोटिस करना, ड्रॉप से पहले कोई मिलने नहीं आएगा ना 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 ना। ड्रॉप के समय सारे आ जाएंगे, तुम्हारे दूर के चाचा मामा ताऊ जी सब। और बेटा कहाँ हो, कौन से मेडिकल कॉलेज में हो, तो नहीं ताऊ जी मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो ड्रॉप के बाद जो पेपर था, अब उस पेपर में मैंने ध्यान में रखा कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। बस मैं मन में बोलता रहा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, तुक्के नहीं मारने, छूट जाए तुक्के नहीं मारने। दूसरी चीज़ मैंने ध्यान में रखी कि अब क्या हुआ, जब मैं सेंटर में पहुंचा, सेंटर की कहानी सुनाता हूँ। मेरा सेंटर था कहीं पता नहीं कहाँ गाँव में। हमने गूगल मैप्स खोला, भाई गूगल मैप्स में वो पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं, एकदम घुमा फिरा के भैंसों के बीच से जो छोटा, सबसे छोटा पॉसिबल, मतलब सड़क सड़क भी नहीं कह सकते उसे, वहाँ से जो रास्ता पॉसिबल था ना वहाँ से ले गया गूगल, जहाँ से उम्मीद भी ना हो कि ये सड़क आगे जाके खुलेगी कहीं पे, वहाँ से ले गया। मैंने कहा ठीक है चलो पहुँच गए। अब हमने वो जगह देखी नहीं थी, हमारे घर से थी वो कुछ 30 किलोमीटर के आसपास दूर, तो जगह तो देखी नहीं थी। तो हम गए थे थोड़े जल्दी, ठीक है। पहले पेपर के समय, ड्रॉप से पहले वाले पेपर में क्या हुआ था, अलग सेंटर थे दोनों समय मेरे, पता नहीं कैसे पर थे। ड्रॉप से पहले वाले पेपर में जब हम गए थे तो हम गए थे बहुत पहले, ठीक है। मतलब 1 घंटा पहले मैं पेपर में जाके वहाँ बैठ गया था, और तो टोटल मैं वहाँ 4 घंटे बैठा रहा, 1 घंटा पेपर से पहले, 3 घंटा नीट पेपर के लिए। तो ड्रॉप के समय मैंने बोल दिया बाबा को नहीं, इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाऊँगा, इतनी जल्दी मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ जाके मेरा दिमाग ख़राब होता है। 1 घंटा पेपर से पहले जो ओवर थिंकिंग होती है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, बहुत दिमाग का सब खत्म हो जाता है मेरा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊँगा पेपर देने। उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरी बार में हम लेट निकले घर से, और सेंटर क्लोज होने के 5 मिनट पहले पहुंचा मैं वहाँ, सेंटर क्लोज होने के 5 मिनट पहले। अब पहले मुझे ये स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, अब ये स्ट्रेस था कि पेपर ना छूट जाए। तो भागते भागते गए हम अंदर, पहुँच गए पेपर के समय, करा पेपर। अब नीट के पेपर के समय मैंने क्या बदतमीज़ी करी, मैंने क्या गलतियाँ करी जो तुम्हें नहीं करनी। पहली चीज़, ओवर थिंक मत करो, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है तुमने। पता है क्या होता है, मैं ट्रूथफुली बता रहा हूँ, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन सच्चाई है तुम जितना सोच के आते हो ना वो सब खत्म हो जाता है जब तुम पेपर देखते हो। पेपर देखने के बाद तुम्हारी न्यू स्ट्रैटेजी बनती है ऑन द स्पॉट, कि कौन से छोड़ने हैं, कौन से क्या करने हैं। तो आई सजेस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। बस थोड़े बहुत तुम चेक पॉइंट्स याद में रखो कि ठीक है बायो मुझे पहले करनी है, बायो 45 मिनट्स के अराउंड करनी है, वो मैं करूँगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहीं पे मंडराते नहीं रहना है 5 मिनट तक, भाई पेपर छूट जाएगा। आगे चलते रहो, तुक्के नहीं मारने। अगर तुम्हारे 20 क्वेश्चन छूट रहे छोड़ दो, छोड़ना इज़ बेटर बजाय कि मेरे वो तुक्के मारने के कॉन्सेप्ट में। अब तुक्के मारने के बहुत कॉन्सेप्ट बोलते हैं लोग, एलिमिनेशन मेथड और बेस्ट आउट ऑफ 4 मेथड और ऐसे दुनिया भर के ड्रामे। कुछ नहीं होता उससे भाई, अगर गलत हो जाए तो 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, सही हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन सही नहीं होता। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। तुम्हें वीडियो देख रहा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुक्के मारे और तुक्के सही हो जाए। तो तुक्के मत मारना, छोड़ देना, ठीक है। एंड लास्टली भाई सेंटर में थोड़ा टाइम से पहुंच जाना, मेरी तरह नहीं 5 मिनट पहले पहुंचो, सेंटर में आराम से पहुंचना। ड्रॉप के समय हार मत मानना, अब तो नीट का पेपर पास आ रहा है, प्रैक्टिस पेपर लगाओ दबा के जितने लगा सकते हो, बस हार नहीं माननी। तो ये थी मेरी थोड़ी बहुत कहानी। अब ये जान लो नीट से पेपर के पहले नींद तो आती नहीं है, मेरे को भी नहीं आती थी, और मैं रनिंग वनिंग करनी छोड़ ही दी थी उस समय तो। पर फिर भी मैं नीट से पहले रनिंग करने गया, थोड़ा बाहर ऐसी घूम लिया, हाथ में जेब में हाथ डाल के, यार थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो तुम माइंड फ्रेश रखना अपना, है ना, माइंड फ्रेश रखना, कंसंट्रेट करना, एनजाइटी मत करना। मतलब ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ये सिर्फ एक पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है। तुम्हारा सारी लाइफ इसके आसपास मंडरा रही है, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा इसके बाद, मुझे पता है। बट ऐसे मेंटालिटी से देना है कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम केपेबल ऑफ गिविंग दिस पेपर। ये कोई बहुत तोप एग्जाम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।